नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी बेसिक क्लासेस में। जहां हमारा आज का विषय होना है सामान्य हिंदी का। हमने पिछले क्रम में देखा था कि संधि के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और उसी संधि में हमने शुरू किया था कौन सी संधि? स्वर संधि। तो संधि के तीन भाग बताए थे मैंने, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि से पहले हमने स्वर और व्यंजन संधि को समझना है। तो आज फिर हमने परसों डिस्कस किया था दीर्घ संधि को, गुण संधि को, और आज बचा हुआ है वृद्धि, यण और अयादि। तो हमने दीर्घ संधि देख ली और हमारा गुण संधि देख ली है। अगला हमारा विषय आता है बच्चों कौन सा? वृद्धि संधि का। ठीक है ना। इससे पहले हमने क्या देखा था कि जैसे गुण संधि में हम बात कर रहे थे ए और ओ बनता है। अब इसके बाद जो हमारी अगली संधि आती है उसे एक बार समझ लीजिए। ठीक है, तो इसको एक बार अगर हम देखते हैं क्या है, तो सबसे पहले आपने जैसे देखे होंगे स्वर होते हैं ओ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और अ। तो ये बनाने की जो प्रक्रिया है, हमने ओ आ का तो मेल कर दिया, ई का भी मेल कर दिया, और ओ आ और ई का मेल करके हमने क्या बना दिया? ए बना दिया। ठीक है ना। अब हमारा ए बन चुका है, तो अब हम प्रयास करेंगे ओ आ का मेल हम किसके साथ कराएं? ए और आई के साथ कराएं। तो हमारी अब संधि कौन सी आती है बच्चों? वृद्धि संधि। ठीक है, जो कि हमारा तीसरा भाग है। इसमें हमने क्या देखना है कि हमारा जो ए बना था, अब हम ए को मिलाएंगे ओ के ऊपर। ठीक है, तो ओ आ का मेल ए, और जब ए के साथ बन जाएगा तो आई भी बन जाएगा। तो आई बनेगा तो हमारा अंत में क्या बनना है? आई बनना है। ठीक है, आई के लिए कौन सी मात्राएं होती हैं? दो मात्राएं। जब आप शब्द देखेंगे तो शब्द के ऊपर आप मात्रा से ही अंदाज लगाएंगे कि हमारा कौन सा हमारी वृद्धि या कौन सी हमारी संधि लगनी है। तो पहला तो इसका ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा क्या है? ओ आ का मेल, यदि हम हमारा दूसरा क्या बना था? ओ बना था, इसके साथ मेल कराते हैं तो हमारा जैसे आई बना, अब क्या बनेगा? औ बनेगा। तो अगला हम क्या करना है कि ओ या आ का मेल ओ या औ के साथ करवाएं, तो क्या बनेगा हमारा? औ बनेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओ का मेल मैंने एक बार ए में कराया तो क्या बना? आई बना। और दूसरी बार ओ का मेल मैंने इसी आई के साथ करवाया, तब भी हमारा आई बनेगा। बन चुका है। और इसी जब ए और आई हमारे मिल चुके हैं तो एक बार आ के साथ मिलाते हैं। ए के साथ ए, आ के साथ ए मिलाएंगे तब भी हमारा आई बनेगा। और आ के साथ यदि हम आई मिलाते हैं तब भी हमारा आई ही बनेगा। ये इसका कहने का मतलब है। तो इसमें चार संभावनाएं हैं कि चार तरीके से हमारा मेल हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से हम ये वाला भी देखते हैं, दूसरा वाला, कि जिसमें हम ओ आ का मेल ओ के साथ करवाते हैं। तो इसमें क्या हमारा रहेगा? ओ का मेल पहले तो हम किसके साथ कराएंगे? ओ के साथ, तो क्या बनेगा? औ बनेगा। उसके बाद हमारा ओ का मेल इसी औ के साथ करवाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा? फिर से औ बनेगा। फिर हम कहेंगे आ का मेल कराते, क्योंकि ओ का मेल हो चुका है। आ का मेल ओ के साथ करवाने पर भी हमें औ प्राप्त होता है। ये बच्चों संधि पर है, जहां पर हमारे जो शब्द जुड़ रहे होंगे वहां पर हमारा ये रिजल्ट हमें प्राप्त होगा। और उसी प्रकार आ को फिर हम पुनः औ के साथ मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? औ प्राप्त होगा। तो ये हमारी कुछ संभावनाएं हैं किसकी? वृद्धि संधि की। तो इसके चलिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण में सर्वप्रथम हम लिखते हैं क्या? एक एक। ठीक है, वृद्धि संधि में तो बनने वाले क्या है? या तो हमारा एक तो बनेगा आई, जिसकी मात्राएं दो होती हैं। दूसरा हमारा क्या बनेगा? औ। औ में कितनी मात्राएं हैं? दो मात्राएं हैं। तो ये हमारे कुछ प्रकार मिलेंगे हमारे किसमें? इसके उदाहरण में। तो सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं, एक उदाहरण हमारा कौन सा आता है? एक एक। कई बार पूछा गया है। तो एक एक जो है हमारा, ये किस तरीके से बनेगा? यदि मैं इसको देखता हूं तो एक धन एक। क्यों, कैसे? अब जैसे आपने देखा, मैंने व्यंजन बताया था, तो व्यंजन स्वयं में स्वतंत्र होते हैं, नहीं होते हैं। उनकी सहायता कौन करता है? स्वर करते हैं। तो क कैसे बना? क धन ओ के साथ। तो इसका मतलब क के पीछे कहीं ना कहीं हमारा ओ लगा हुआ है। ये बड़े ध्यान देने वाली बात है कि हमारा व्यंजन के पीछे कहीं ना कहीं मैंने पूर्ण लिखा हुआ है, इसके नीचे मैंने हलंत नहीं लगाया। जहां पर हलंत लगा रहेगा अर्थात वह आधा हमारा व्यंजन है। तो यहां पर बचा ओ और यहां से आया ए, जो कि हमारा पहली शर्त को पूरा कर रहा है। कौन सी शर्त को? ओ धन ए मिला के क्या बना रहा है? हमारा आई बना रहा है। देखिए क्या मैंने सही कहा? हाँ, तो मैंने क्या कहा?
ओ धन ए मिला के हमारा क्या बनने वाला है, आई बनने वाला है। तो ये किसका प्रकार है, हमारी वृद्धि संधि का प्रकार है। तो बच्चों आपने दोबारा से देखा, अगला हमारा शब्द आता है मतैक्य। मतैक्य में आपको फिर से मिला ऐ की मात्रा, दिख रहे हैं आपको, ऐ की मात्रा दिख रही है। तो इस ऐ की मात्रा पर ही हमारी पुनः क्या हुई होगी, संधि हुई होगी। तो इस संधि को यदि मैं यहां पर तोड़ता हूं तो ये क्या बनता है, मत धन ऐक्य। क्या बनेगा, मत धन ऐक्य। तो आपको फिर इसने दूसरी शर्त पूरी की, कौन सी शर्त पूरी की, ओ में आई जुड़ गया हमारा, मत धन ऐक्य, तो क्या बना, मतैक्य बना। ठीक है ना, ओ धन आई, मतैक्य। ठीक है, अगला हमारा क्या है, तथैव। तथैव में क्या होता है, तथा धन एव। ठीक है, तथा धन एव, इसमें हमारा ए होगा, तथा धन एव क्या बनेगा, तथैव। अगला है महेश्वर्य, तो इसमें क्या होगा, महाधन ऐश्वर्य। ठीक है, अंत में बनना हमारा क्या है, आई। आई हमारी कौन सी मात्रा है, दो मात्राएं जब ऊपर से लगती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आई कहते हैं। अगला हमारा क्या आता है, वन औषध। अब हमारी ये कौन से वाले पूरे हो चुके हैं, ए। ये हमारे किसके उदाहरण थे, आई वाले। अगला हमारा क्या कह रहा है, वन औषध, तो इसमें क्या होगा, वन धन औषध। ठीक है, अगला है परमौदार्य, परम धन औदार्य। तो ध्यान देना है बच्चों, कभी भी आप यदि संधि को देखेंगे तो संधि पर ही हमारे क्या होंगे, वर्ण विच्छेद या वर्ण जो संधि है वो पूरी होगी। यहां पर क्या हो रहा है, औ धन औ, तो क्या बन रहा है हमारा, औ बन रहा है, अंत में आपका औ बन रहा है। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण हो गया, हमारा औ निर्माण की प्रक्रिया। तो आपने देखा कि वृद्धि संधि में हमारे दो प्रकार के जो स्वर हैं उनका निर्माण होता है, उनका संयोग होता है, किसकी वजह से, दो स्वरों के मेल से। तो हमारे कौन कौन से कौन कौन से स्वर थे, जब अ और आ को ए और आई के साथ मिलाया तब जाके हमारा आई उत्पत्ति होती है, अ और आ का मेल ओ और औ के साथ कराते हैं तब भी हमारा औ हमें प्राप्त होता है। तो क्लियर हो पाया। इसके बाद हम बच्चों आगे बातें करते हैं, इसके अगर कोई और उदाहरण है तो अब अगली आती है हमारी कौन सी संधि, यण संधि। यण संधि के बारे में आप हमें देखना पड़ेगा कि क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जब मैं आपको व्यंजन बता रहा था तो व्यंजनों के अंतर्गत मैंने आपको य व र के बारे में कहा था कि ये हमारे अर्ध स्वर हमें प्राप्त होते हैं। अर्ध स्वर का मतलब क्या है, आधे स्वर, अर्थात वो हमारे यण संधि के ही अंतर्गत पाए जाते हैं। तो जरा इनके बारे में डिटेल देखते हैं बच्चों। क्या होता है कि जब अभी तक तो हमने ओ और आ का मेल करवाया था तो हमारा क्या प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त होता है, अन्य स्वर प्राप्त होते हैं। फिर हमने देखा हमारा जो चौथा है यण स्वर संधि को क्या कह रहा है ये, कि हमने अभी तक ओ आ का मेल सभी में करवाया। ठीक है, जैसे आप लोगों को मैंने यहां पर बताया कि यहां पर किसका मेल हो रहा है, ओ आ का मेल सभी के साथ हो रहा है, ये हो रहा है ना, ओ आ का मेल ई के साथ करके हमने क्या देख लिया था, ए बनाया था। अब हमने ओ आ का मेल ए आई के साथ करवा दिया। अब बचा क्या कि अगर हम ई का मेल वापस हम उत्तर उल्टी दिशा में करते हैं तो, ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि मैं क्या संभावना रखता हूं यहां पर कि यदि मैं ई और ई का मेल ओ और आ के साथ, या इसके स्थान पर आप कह सकते हो अन्य स्वर, अन्य स्वरों से यदि आप करवाते हो मेल तो हमारा क्या प्राप्त होगा, य प्राप्त होगा। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब हम स्वरों को मिला रहे हैं तो हमारा व्यंजन उत्पत्ति हो रही है, य उत्पत्ति हो रही है। या अगला, मैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ में यदि, छोटा ऊ और बड़ा ऊ में यदि अन्य स्वरों को या ओ या आ को मिलाता हूं, या इसके स्थान पर आप कह सकते हो अन्य स्वर, इनको अगर मिलाता हूं तो हमें क्या प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा। ठीक है, ए की संभावना। अगली, यदि मैं री के ऊपर ओ या आ का मेल करवाता हूं तो हमारा रॉ प्राप्त होगा, रॉ प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या है बच्चों कि हम यण संधि में एक य प्राप्त कर रहे हैं, व प्राप्त कर रहे हैं और रॉ प्राप्त कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि हम व्यंजनों को प्राप्त कर रहे हैं। इसी कारण से इन स्वरों को जब जोड़ के जिन व्यंजनों का निर्माण किया जाता है, इन्हीं व्यंजनों को क्या कहा जाता है, हमारे अर्ध स्वर व्यंजन। क्योंकि आधे आधे स्वरों से मिले हुए हैं ना, तो इन्हें अर्ध स्वर व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, जहां पर य होगा वहीं पर हमारी संधि का विच्छेद होगा या विग्रह होगा। समझ लीजिए, वो पर भी हमारा विग्रह होगा। बाईं ओर ऊ आएगा, आगे की ओर ओ या आ आएगा, या अन्य हमारे स्वर आ सकते हैं, ये संभावना है।
अगला हमारा रॉ पर टूटेगा तो री और ओ के भाग में टूटेगा, ये हम कुछ कह सकते हैं। अगला यदि मैं इसके बाद अगर इसके उदाहरणों की बात करता हूं, जैसे आपको एक उदाहरण के लिए मिल जाता है अत्यधिक। क्या मिला? अत्यधिक। तो आपको बच्चों ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं इसका वर्ण विच्छेदन करता हूं, वर्ण विच्छेदन क्या होता है? इसको छोटे छोटे वर्णों में यदि मैं तोड़ता हूं तो किस तरीके से टूटेगा? ओ धन आधा त धन य धन ध धन ई धन क धन औ। क्या मैं सही लिख रहा हूं? हाँ सर आप सही लिख रहे हैं। कैसे सही लिख रहे हैं? आपने सभी देखा कि ध के पीछे ई लगा है तब जाके हमारा धी बना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। सर आपने आधा ध कैसे लिखा? क्योंकि जब आपने ध के पीछे ई लगाया तब जाके क्या बना? ये धी बना। क्योंकि स्वतंत्र रूप से व्यंजन का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो जब मैंने इसे जोड़ा तब मैंने कहा य तो हमारा टूट रहा है बच्चों, य टूटेगा नहीं टूटेगा? टूटेगा। अब य कैसे टूटेगा? य टूटेगा छोटा ई धन अ। ठीक है ना, छोटा ई और अ में टूटेगा तो इसका क्या बनेगा? अति, क्योंकि तौ के पीछे छोटी ई आ गई ना, अति धन अधिक। क्या बना? अत्यधिक। ध्यान दीजिएगा। अब अगला हमारा आ रहा है अत्याचार, अति धन आचार। कैसे होगा? क्योंकि आपके यहां पर य टूटेगा ई में और अ में टूटेगा, तो कैसे होगा? अति धन आचार। पूरा हुआ? समझ में आया? क्यों? क्योंकि ई तो के पीछे लग गई है तो ती बन चुका है और अगला आचार, अति धन आचार। समझ चुके हैं ना? ठीक है, ई धन आ। अगला है हमारा प्रत्युत्तर। अब प्रत्युत्तर में भी टूटेगा कहां पर? ई पर। ये कैसे टूटेगा? छोटा ई धन उ। ठीक है, ई धन उ में टूट रहा है। ये कैसे टूट रहा है देख लीजिए ध्यान से एक बार। प्र धन त धन यु धन आधा त पूरा त, या तो इसको मैं ऐसे लिख लूं आधा त धन पूरा त, पूरा तो के पीछे अ तो तौ बन गया है धन र धन अ। पर हमने तो यण संधि पढ़नी है भाई, तो व्यण संधि में क्या होगा? यू दोबारा टूटेगा। किस भाग में टूटेगा? छोटा ई और उ के रूप में टूटेगा। तो ये क्या बनेगा? प्रतिधन उत्तर। क्या बनेगा? प्रतिधन उत्तर। इसको यहां पर लगाते हैं। ठीक है, लिखते हैं प्रतिधन उत्तर। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला है हमारा अध्येषणा। टूटेगा कहां पर? संधि पर टूटेगा। ये कैसे टूटेगा? ई धन ऐषणा। क्योंकि एक ही मात्रा लगी है तो इसका मतलब क्या होगा? ए ही होगा। तो इसका क्या बनने वाला है हमारा? अधिधन ऐषणा। अधिधन ऐषणा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये इस तरीके से टूट रहा है क्योंकि ई और ए बना के हमारा ये बना रहा है। ठीक है, तो हमारे यहां तक तो हमारे क्लियर हो चुके हैं। अगला आप देखिए देव्यागमन। पहला हमारा जो व्यंजन है वो आधा है। ठीक है ना, देव्यागमन। तो यहां पर य फिर से टूटेगा। कैसे टूटेगा? ई धन आ। ठीक है, तो ये क्या बना? देवी, बड़ी ई आएगा यहां पर। ठीक है, देवी धन आगमन, देव्यागमन। अगला क्या होगा? देवयुक्ति। देवयुक्ति में क्या होगा? देवी धन उक्ति। पीछे का वैसे ही रहेगा बच्चों, जो ये पीछे का है ये ऐसे ही रहेगा। गमन, जैसे लिखा ना हमने गमन, तो गमन ऐसा ही रहेगा। पीछे का सब वैसे ही रहेंगे, बस जो परिवर्तन है वो हमारा संधि पर होगा। और संधि हमारी कहां पर है? य और व के समूह। अगला है हमारा अन्वय। अन्वय में अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था ये किस तरीके से बनेंगे? या तो हमारा य के भाग में टूटेगा, या हमारा व के भाग में टूटेगा, या र के भाग में टूटेगा। अब जो हमारा व के भाग में टूट रहा है हम उसे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा अन्वय में क्या होगा? अनु। तो ये बनता कैसे? व उ धन अ। ठीक है, तो अनु, छोटा उ आ गया ना, अनु धन आई। जिसे समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं इसे दोबारा आपको किसी एक अन्य वीडियो में समझाने का फिर से प्रयास कर सकता हूं। ठीक है ना, पर निश्चिंत रहिए, आपको जहां तक मुझे उम्मीद है समझ में आ जाएगा। आप प्रत्येक जो हमारे व्यंजन है उनको खंड करना सीखिए, वर्ण विच्छेद करना सीखिए, स्वतः ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा स्वागत। तो टूटेगा कहां पर? वा पर टूटेगा। तो क्या बनेगा स्वागत में?
ये हमारा टूटेगा कैसे, वो कैसे बनता है, छोटा ऊ धन आ, क्योंकि वा लगा हुआ है ना, पीछे से आ की मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब है ये टूटेगा कैसे, सु धन आगत। क्या बना, सुधन आगत। अगला है धात्विक, अगला क्या है, धात्विक। तो धात्विक में क्या होगा, वो कैसे चिपका हुआ है, हमारा ऊ धन छोटा ई, ठीक है। तो क्या बनेगा, धातु धन इक, तो क्या बना, धात्विक, ठीक है। क्योंकि हमारा जो व है वो बना हुआ है छोटा ऊ और छोटी ई से, तो इन दोनों का जब हमने मेल करवाया तो धातु जो हमारा ऊ था ये तो के पीछे चिपक चुका है, जिस कारण धातु धन इक बन चुका है। अगला हमारा शब्द आता है मध्वोदन। मध्वोदन में क्या होगा, मधु धन ओदन, मधु धन ओदन। अगला प्रयास कीजिए, मध्वादेश। ये देखिए ओ पर टूटेगा ना, ये देखिए मैंने क्या कहा था आपको, उ किसके साथ जुड़ेंगे, अन्य स्वर। तो ध्यान दीजिए केवल ओ आ नहीं होंगे, यहाँ पर ओ भी मिल चुका है, पीछे आपने ई भी देखा, ठीक है। अगला हम देखते हैं मध्वादेश। तो मध्वादेश में क्या होगा, मधुधन आदेश, मधुधन आदेश। अगला है हमारा पित्रानुमति। अब मैंने कहा था जैसे एक बार हमने य तो बना दिया, ठीक है। अब अंतिम बारी आती है रॉ की, तो रॉ के लिए क्या होगा, री धन ओ, ठीक है। तो री धन ओ के लिए हम देखते हैं क्या बनता है, पितृधन अनुमति, ठीक है। तो पहले हमारा क्या लेगा, पितृ धन अनुमति। मैं प्रत्येक छात्र और छात्रा को ये बताना चाहता हूं कि जो हमारा त्र है ना, तो त्र में हमने त्र तो देखा, पर जो हमारा री है, तो कभी भी आप, अगर मैं आपको बता रहा हूं किसी भी, जैसे हम कृष्ण लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कृष्ण, तो कृष्ण के नीचे आपने क्या लगाया है, क धन री। तो री की मात्रा क्या होती है, नीचे से घुमाया जाता है, जो कि घुमाया गया है, ठीक है ना। तो ये मात्रा किसकी है, हमारी री की, ठीक है। ये मात्रा किसकी है, री की मात्रा है। और यदि मैं बात करता हूं क के नीचे के लगा हुआ है, तो ये क पर आधे क और रॉ, क्या है, रॉ। तो ये हमारा रॉ है। तो रॉ और री में अंतर आपको स्पष्ट समझ में आना चाहिए कि नीचे क्या लग रहा है, री लग रहा है, ठीक है। तो इसी आधार पर हम देखते हैं मात्रादेश। तो इसमें क्या होगा, मातृ धन आदेश, तो मात्रादेश। तो हमारा ये क्या हो चुका है, यण संधि पूरी हो चुकी है बच्चों। अब इसके बाद हमारा आता है अयादि संधि। अब एक बार आपको अयादि संधि समझा दूं, आज हम पूरा ये संधि को, स्वर संधि को पूरा ही करके जाएंगे, ठीक है ना। आप तब तक अभी थोड़ा वेट करेंगे। तो हम अगला देखने वाले हैं कौन सी संधि, अयादि संधि। तो स्वर संधि का 5वां भाग है अयादि संधि। बहुत आसान है बच्चों संधियां सीखना, बस हम ही उसको कंफ्यूज करे रहते हैं कि किस तरीके से बटेगा। यदि आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने बात की अयादि संधि की, तो आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना है, समझना क्या है कि आपने देखना है एक ए, एक देखना है आई, एक देखना है ओ, और एक देखना है औ। अब बच्चों अयादि संधि में क्या होता है, इनकी ध्वनि सुनाई देती है हमें। सर किस तरीके की ध्वनि सुनाई देती है, तो ध्वनि होती है जैसे अगर आप ए जहां पर आना होगा तो वहां पर साउंड आता है आई का, आपको कौन सा साउंड आता है, आई का। और जहां पर आई होगा वहां पर ध्वनि आएगी किसकी, आई की। और जहां पर ओ होगा, ओ के लिए किसकी ध्वनि आएगी, औ की। और औ जहां पर होगा वहां पर ध्वनि किसकी आएगी, आओ की, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए इनके लिए मात्राएं कौन सी लगती हैं। तो जैसे कि आपने देखा ही है, ए की मात्रा ऊपर से केवल एक आती है, आई के लिए 2 मात्राएं आती हैं, ओ के लिए केवल एक और पीछे से डंडा, और ऊपर से 2 और पीछे से एक डंडा, ये मात्राएं, ठीक है ना। तो सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में हमारा ये 4 इसके फॉर्मूलाज होते हैं। अब इन्हें अप्लाई कैसे करना है, अब इन्हें अप्लाई कैसे करना है, जरा इसे देखते हैं। तो अयादि संधि शुरू हो रही है। अब देखिए यहाँ पर हमारा आना क्या क्या है, एक सुनाई देना है हमें, क्या, एक हमें सुनाई देना चाहिए आई, एक सुनाई देना चाहिए आई, एक सुनाई देना चाहिए औ, और एक आवाज आनी चाहिए किसकी, आओ की। जहां पर आपको ये सुनाई देंगे आप वहां पर उन्हीं हमारे स्वरों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपको सुनाई दे रहा है नयन, क्या सुनाई दे रहा है, नयन, तो आपने ध्वनि किसकी सुनी, आई की, किसकी सुनी, आई की। तो ने धन अन, इसको ऐसे तोड़ देंगे, ने धन अन, क्या बना, ने धन अन, क्या बना, नयन। अगला मैं बात करता हूं नायक, नायक में क्या आएगा, आई, नाय,
अक, नय धन अक। ठीक है, साधारण समझने के लिए काफी है। अगला है पावन आव। ठीक है, तो पावन में क्या आएगा, आव की ध्वनि सुनाई दे रही है तो पोधन अन। ठीक है ना, पावन, पवित्र अव, अब आपको क्या सुनाई दिया, अव सुनाई दिया, तो क्या होगा इसका, पोधन इत्र। जहां पर ध्वनि आएगी बच्चों वहीं पर तोड़ देना है, वहीं पर संधि का विग्रह कर लेना है। तो क्या बना, पवित्र। अगला आता है हमारा धावक। अगला क्या आया, धावक, आव की ध्वनि यहां पर आ रही है तो क्या होगा, धौधन अक। ठीक है ना, ये बहुत कंफ्यूज करता है। अगला है नाविक, आव, आव की ध्वनि आ रही है तो इसका मतलब क्या है, नौधन इक। ठीक है ना, आप उसको जहां पर से इसकी ध्वनि परिवर्तित हो रही है उसी स्थान पर इसको तोड़ देंगे। निरंतर प्रयास मांगती है सफलता। यदि आप सफलता के लिए अपना संघर्ष नहीं देंगे तो सफलता आपसे दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए बार बार प्रयास कीजिए कि ये आपके लिए आसान हो जाए। आप इसके लिए बार बार निरंतर अपना प्रयास कीजिए। ठीक है, अगला हमारा, मैं इसके लिए आपके लिए कुछ लेके आया हूं प्रश्न। ठीक है, इससे पहले आप इसको, कुछ डाउट रहेगा इसमें तो समझ लेना, कुछ नहीं है, बस इसमें आपको देखना है कि किस तरीके से हमारे जो विग्रह है वो किस तरीके से हो रहे हैं। और ध्यान देना, संधि का जो हमारा कभी विलोम पूछ लिया जाता है, संधि का विलोम क्या होता है, संधि का विलोम विग्रह। बच्चे सोचते हैं कि इसका जो बोला जाता है संधि विच्छेद, तो विच्छेद इसका विलोम होगा, नहीं, इसका विच्छेद होता है, विग्रह होता है। तो संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह। ठीक है, तो आगे मैं बात करता हूं इसी के बारे में। तो जैसे हमारे पास एक प्रश्न आता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि दयानंद शब्द में कौन सी प्रयुक्त संधि है। तो दयानंद शब्द में, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो ऑप्शंस हैं वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या विसर्ग संधि। अब ध्यान दीजिए बच्चों, आपको यहां पर दिख रहा है संधि पर क्या, आ। तो दयानंद को यदि मैं तोड़ता हूं तो दयानंद किस तरीके से टूटेगा, दया नंद। यदि मैं इसका वर्ण विच्छेद करता हूं, द धन अ धन य धन आ धन न धन न, इसको ऐसे छोड़ देते हैं अंक के बिंदु के साथ। ठीक है, नन धन द धन अ। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या देखा, जो बना हुआ क्या है, आ। यहां पर य को नहीं देखेंगे। जब हम संधि को तोड़ रहे हैं तो उसका शाब्दिक अर्थ भी हो, स्पष्ट अर्थ होना चाहिए, तभी वो संधि विच्छेद कहलाएगी। वरना यदि आप संधि विच्छेद को एवं अपने मन से कहीं पर भी य दिखा और यण संधि में तोड़ दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उसका शाब्दिक अर्थ भी पता होना चाहिए। तो इसके शाब्दिक अर्थ में तोड़ने पर ये क्या बन रहा है, दया धन आनंद। क्या बन रहा है, दया धन आनंद। इसका मतलब ये आ बना कैसे, आ धन आ, तब जाके हमारा क्या बना, दयानंद बना। ठीक है ना, तो इसमें संधि कौन सी प्रयुक्त की गई है, दीर्घ संधि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है हमारा धरेश। तो धरेश में आपको याद आनी चाहिए, ए कहां पर बनता है हमारा और आई कहां पर बनता है। तो आपको ध्यान देना है ए पर। तो ए बनने का जो हमारा स्थान है वो हमारी कौन सी संधि में है, गुण संधि में। ठीक है, गुण संधि में, गुण संधि में बनता है। अब धरेश बनेगा कैसे, हमने इसमें क्या बताया था, ओ और आ का मेल यदि ई और ई के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, ए बनता है। तो यहां पर क्या संभावना है धरेश बनाने की, धराधन ईश। कहां पर है, धर धन ईश होगा नहीं क्योंकि विसर्ग संधि है। धर धन ईश कोई इसका अर्थ नहीं होता है। धरा धन ईश ये होगा। और अगला क्या है, ईश हमारा बड़ी ई लगती है और धरा धन ईश ये भी नहीं होगा। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला हमारा इसके बाद अंतिम क्या आता है, तथैव में। तथैव में सही संधि विच्छेद बताइए। तो बना क्या हुआ है, आई बना हुआ है। जैसा मैंने आपको अभी बताया, आई हमारा कहां पर आता है, आई हमारा कहां पर आता है, आई आता है हमारा वृद्धि संधि में। ठीक है, और वो बनता कैसे है, अ धन आ, जब मेल करते हैं ए और आई के साथ तो बनता क्या है हमारा, आई बनता है। तो इसमें कहां है, तथा धन एव, तथ धन एव, तथे धन एव, त धन है। तो हमारा ए इज द राइट आंसर, तथा धन एव। अगला है हमारा स्वागत। अभी मैंने बताया था आपको, तो जहां पर आपको य
व मिल रहा है वहां पर तोड़ने का प्रयास कीजिए। सु धन आगत, तो यहां पर अगर मैं इसका विच्छेद करता हूं तो क्या बनने वाला है? सुधन आगत। ये कहां पर बताया था मैंने? यण संधि में, जहां पर मैंने कहा था उ का मेल यदि अ आ या अन्य स्वरों के साथ कराऊं तो वहां पर कौन सी संधि होगी हमारी? क्या बनेगा वहां पर? व बनेगा। तो जैसे उ धन आ, क्या बनाया इसने? वा बनाया। तो वही हमारा यहाँ पर प्राप्त हो रहा है स्वागत में। तो ये किसका आंसर है? यण संधि का आंसर है। ठीक है ना बच्चों? तो आज हमने सारी की सारी स्वर संधियां पढ़ ली हैं। अगला हमारा विषय होना है व्यंजन संधि का। तो उस चीज के लिए आप तैयार रहिए और जो आपने अभी तक हमारे स्वर संधियों को पढ़ा है इसे निरंतर प्रयास कीजिए। जब आप निरंतर प्रयास में लेके आएंगे और अपना मूल्यवान समय अपनी पढ़ाई को देंगे तो आपकी पढ़ाई निश्चित आपको सफलता दिलाएगी। ठीक है? तो इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। बाकी हमारी बेसिक क्लासेस को लाइक करना ना भूलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।